देखो आज का हमारा टॉपिक है भाषाई कौशलों का विकास। देखो अगर हम किसी बच्चे को कोई शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा में हम उसको क्या सिखाएंगे, भाषा भी सिखाएंगे। तो शिक्षा का एक हिस्सा क्या है, भाषा शिक्षण। मतलब बच्चे को भाषा का ज्ञान देना भी क्या है, एक शिक्षा ही है। लिखो पहली लाइन, शिक्षा का एक अंश भाषा शिक्षण भी है। क्या बिना भाषा के हम बच्चे को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब देखो शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कौशल एवं भावगत व्यवहार प्रदान कराना। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कौशल एवं भावगत व्यवहार प्रदान कराना। मतलब जब हम किसी को शिक्षा देते हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, उसमें किसी कौशल का विकास कर रहे हैं और हम उसको ऐसा व्यवहार सिखा रहे हैं जो भावों के अनुकूल हो, कि आपको किस भाव के अनुसार कैसा व्यवहार करना है। सपोज करो कि तुम किसी के घर ऐसी घड़ी पे जाते हो जहाँ दुख है, पर तुम वहाँ जाके हंसने लग जाओ, तो ये क्या तुम्हारी अच्छी बात गिनी जाएगी? नहीं, ये हमारी शिक्षा नहीं है। तो हम अगर किसी को शिक्षा देते हैं तो उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या? ज्ञान देना, उसमें कौशल का विकास करना, और तीसरी है भावगत व्यवहार कराना। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो भाषा शिक्षण का अर्थ। नेक्स्ट डेफिनेशन है भाषा शिक्षण का अर्थ। लिखो भाषा व्यवहार की कुशलता, भाषा व्यवहार की कुशलता प्राप्त करना, लिखो भाषा व्यवहार की यह कुशलता मेरा कोई चक्कर नहीं है। भाषा व्यवहार की यह कुशलता विभिन्न कौशलों के विकास पर निर्भर है। भाषा व्यवहार की यह कुशलता विभिन्न कौशल के विकास पर निर्भर है। शिक्षक को छात्रों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा शिक्षण का कार्य करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा शिक्षण का कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भाषा शिक्षण का क्या मतलब है? भाषा शिक्षण का मतलब ये है कि आप अपने छात्रों को क्या है, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में क्या है, इतना एक्सपर्ट कर दोगे कि वो किसी के विचार सुनने में, समझने में उनको कोई भी दिक्कत ना आए। फिर ये कहता है कि जो भाषा शिक्षण है वो सिर्फ एक कौशल पे निर्भर नहीं है, इसमें कई तरह के कौशल होते हैं और एक कौशल क्या है, दूसरे कौशल पे निर्भर है। फिर तीसरी बात ये क्या कहता है कि जो शिक्षक है उसको छात्र के अनुसार, मतलब उसके बौद्धिक और मानसिक स्तर के अनुसार भाषा शिक्षण का कार्य करना चाहिए। अब सपोज करो हम फर्स्ट क्लास से चलते हैं, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम पहले ABC सिखाते हैं, ठीक है, फिर हम उनको क्या है, 2 अल्फ़ाबेट से वर्ड सिखाते हैं, ऑन, एट, बाय, ठीक है। फिर हम 3 पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या ऐसे पॉसिबल है कि किसी टीचर को इतनी जल्दी है, वो कहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट क्लास में ABC भी सीख जाए और वर्ड फॉर्मेशन भी सीख जाए, वर्ड से सेंटेंस भी सीख जाए?
क्या ऐसा पॉसिबल है? बच्चा कुछ भी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बौद्धिक और मानसिक स्तर अभी उन चीज़ों को सीखने के योग्य नहीं है। तो इसीलिए क्या है, लेवल बनाए जाते हैं, सिलेबस डिसाइड किया जाता है कि आपने इस क्लास में इतनी चीज़ पढ़ानी है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ पढ़ानी है। क्यों? क्योंकि क्या धीरे धीरे बच्चे का बौद्धिक और मानसिक विकास होता जाता है। ठीक है, अब एक परिभाषा और लिखो। ये किसने दी है? S.K. देशपांडे। भाषा शिक्षण की ही परिभाषा है ये। किसने दी है? S.K. देशपांडे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाषा शिक्षण का संबंध, भाषा शिक्षण का संबंध ज्ञान प्राप्त करना या सूचना प्रदान करना मात्र ही नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को सभी कौशलों में दक्षता प्राप्त करना है। रिपीट कर रही हूं, S.K. देशपांडे के अनुसार भाषा शिक्षण का संबंध ज्ञान प्राप्त करना या सूचना प्रदान करना मात्र ही नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को सभी कौशलों में दक्षता प्रदान करना है। अब ये सभी कौशल कौन कौन से हैं? देखो, हमारे पास कितने कौशल होते हैं? 4। कौन सा सबसे पहला कौन सा होता है? सुनना। फिर क्या होता है? बोलना। फिर पढ़ना और लास्ट में लिखना। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो पिछले राजस्थान में आए भी हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है? 4। फिर आया हुआ था कि इनका सही क्रम क्या है? पहले क्या है, हम सुनना सीखते हैं, सुनते सुनते ही हम बोलें। ठीक है, जब हम इन दोनों कौशल में एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर हम किसकी ओर अग्रसर होते हैं? पढ़ने, और फिर लास्ट में लिखना। ठीक है, लिखो इनको, भाषाई कौशलों की संख्या और फिर इनके नाम भी लिख लेना। वैसे कौन कौन से हैं भाषाई कौशल हमारे? पहले है श्रवण कौशल, फिर है मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या भाषण कौशल बोल देते हैं। तीसरा है पठन कौशल और लास्ट है लिखित कौशल भी बोल देते हैं या लेखन। पठन कौशल का एक दूसरा नाम है वाचन कौशल। लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब हम आज हमारा पहला कौशल पढ़ेंगे जो कि कौन सा है? श्रवण कौशल। लिखो श्रवण कौशल के बारे में। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट, भाषा सीखने में प्रथम स्थान श्रवण कौशल का है।
देखो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते बोलने नहीं लग जाता, जो बाकियों के द्वारा कुछ बोला गया है वो उनका क्या करता है, श्रवण करता है, उसको सुनता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति में जो प्रथम कौशल है वो कौन सा होता है, श्रवण कौशल। और ये क्या है, बाकी कौशलों का आधार है। ठीक है, पहले ये डेवलप होगा, बाकी के कौशल क्या है, बाद में डेवलप होंगे। ठीक है, और एक बात क्या है, ये सारे कौशल क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, अब जिस बच्चे को क्या है, जो बच्चा सुन ही नहीं सकता वो बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके बारे में क्या क्या पढ़ लिया हमने कि एक तो ये क्या है, श्रवण प्रथम कौशल है, बाकी जितने भी कौशल हैं उनका क्या है, आधार है। और ये जितने भी कौशल हैं वो सारे क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, लिखो लिख लिया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखो, यह अन्य कौशलों को विकसित करने की आधारशिला है। थर्ड पॉइंट लिखो, जो बालक सुनने में असमर्थ होता है वह बोलने में भी असमर्थ रहता है। इस कौशल के बाद ही अन्य के कौशलों का विकास होता है। ठीक है, अब वैसे देखो, चलो श्रवण का हमें मतलब है सुनना, पर अगर हम श्रवण कौशल की बात करें तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या बनती है, मतलब किसी के द्वारा बोले गए शब्द, उस इंसान के मुंह से तो वो बोले गए शब्द अपने कानों से सुने गए, और फिर उसके द्वारा अपन ने क्या किया, दिमाग से क्या है उसका अर्थ ग्रहण किया, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, श्रवण कौशल। अगर सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं तो हमें कुछ सुनेगा नहीं। ठीक है, अब सुनने के लिए हमें क्या चाहिए, कान चाहिए। अब सुन के भी क्या है, अर्थ ग्रहण करना। अब ऐसे तो क्या है कि सपोज करो कुत्ता भौंक रहा है, सुना तो हमने वो भी सही, ठीक है, पर क्या हमने उससे कोई अर्थ ग्रहण किया, नहीं किया। तो तीन बातें जरूरी हैं, सामने वाले का मुख से कुछ बोलना, कानों द्वारा सुनना, और फिर उसका अर्थ ग्रहण करना। इन सारी चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, श्रवण कौशल। लिखो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द एवं भावों को कानों से सुनने और उसके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता को श्रवण कौशल का नाम दिया जाता है। चलें आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम, श्रवण कौशल के महत्व। कि अगर हमें श्रवण कौशल विकसित हो जाता है तो उसके हमें क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले क्या है कि ये हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक है। ठीक है, नंबर 2 क्या है, अगर जैसे अब कोई डिबेट चल रही है, अब डिबेट में हम सामने वालों की बात को अगर ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो हम क्या वापस में उसको रिप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरी बात और है कि अगर हमें किसी भी कविता का, कहानी का आनंद प्राप्त करना है तो वो कैसे होगा, श्रवण कौशल के माध्यम से होगा। जितने भी जैसे मनोरंजन के साधन हैं, हम कोई मूवी देखते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, ठीक है, अगर तुम सोच के देखो उसमें क्या है, सिर्फ पिक्चर्स मूवेबल हैं,
पिक्चर्स चलती जा रही हैं, आवाज़ नहीं आ रही, क्या वो चीज़ हमें क्या मनोरंजन प्रदान करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, श्रवण कौशल का होना आवश्यक है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक, बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक, लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखो, ध्यान से सुनने की कला, ध्यान से सुनने की कला जिसमें नहीं वह अपने विरोधियों के तर्क का खंडन नहीं कर सकता, वह अपने विरोधियों के तर्क का खंडन नहीं कर सकता। ध्यान से सुनने वाले ही अपने विचारों के प्रतिपादन में, ध्यान से सुनने वाले ही अपने विचारों के प्रतिपादन में ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। बालक कविता कहानी सुनकर आनंद प्राप्त करता है, बालक कविता कहानी सुनकर आनंद प्राप्त करता है। साहित्य गतिविधियों का आनंद लेता है, साहित्य गतिविधियों का आनंद लेता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, श्रवण कौशल के उद्देश्य, कि ये कौशल जो है विद्यार्थियों में क्यों विकसित किया जाना चाहिए। लिखो फर्स्ट पॉइंट, सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। अब जिसका श्रवण कौशल अच्छा है, ठीक है, अब जैसे सपोज करो तुम मूवी देख के आते हो, मूवी कितने घंटे की है, 3 घंटे की, बट तुम अगर किसी अपनी फ्रेंड को आके सुनाते हो, क्या तुम 3 घंटे लगा देते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है, आपने उसको क्या है समराइज करके वो चीज़ सुनाई है, उसका सारांश। अब वो कैसे पॉसिबल है? अब जिसका श्रवण कौशल अच्छा होगा वो उस चीज़ को समझ जाएगा कि हाँ फिल्म में ऐसे ऐसे हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही कोई पार्ट है, कोई कहानी है, आपने उसका सिर्फ सार सुना दिया, अगर जिसका श्रवण कौशल पूरी तरह से विकसित हो चुका है वो उस चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है, तो सारांश ग्रहण करने की योग्यता को विकसित करना या योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट लिखो, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे दूसरों की बात ध्यान से सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकें। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे दूसरों की बात ध्यान से सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकें। फिर लिखो, श्रुत सामग्री को समझने की, श्रुत सामग्री को समझने की योग्यता विकसित करना, व महत्वपूर्ण बातों को चयन करने की योग्यता विकसित करना। श्रुत सामग्री को समझने की योग्यता विकसित करना व महत्वपूर्ण बातों को चयन करने की योग्यता विकसित करना। अब देखो, तुम्हें कोई भी चैप्टर है, मैं समझा रही हूँ, तो क्या मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द तुम नोट करते हो? नहीं करते। तुम क्या नोट करते हो? जो तुम्हें ये लगता है कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तुम सिर्फ वही नोट करते हो।
ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि तुम्हारा जो श्रवण कौशल है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ध्वनियों शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यान से सुनकर सही अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना। ध्वनियों शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यान से सुनकर सही अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, अब जैसे हम कॉमन, जब हमारी वर्णमाला की क्लास चल रही थी, हमने कितनी चीज़ें नहीं सीखी कि कोई छोटी बड़ी नहीं होती, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं होता, उसमें क्या है, सिर्फ उसके उच्चारण में फ़र्क है। ठीक है, उच्चारण में जो समय लगता है उसमें अंतर है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उसका उच्चारण सही से कर सकें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है हम उसको उच्चारण उनका भी शुद्ध कर सकें। नेक्स्ट लिखो, स्वर के आरोह अवरोह का सही अनुकरण करने की योग्यता लाना। स्वर के आरोह अवरोह का सही अनुकरण करने की योग्यता लाना। स्वर मतलब यहाँ पे आवाज़ है। ठीक है, हम क्या है, कुछ भी समझा रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, तो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हमारी क्या है, आवाज़ अप है, और कुछ स्टेप्स पे हमारी आवाज़ क्या है, डाउन है। तो ये भी क्या है, हमारा श्रवण कौशल का एक हिस्सा है। ठीक है, ये सारे हुए हमारे श्रवण कौशल के उद्देश्य है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, श्रवण कौशल के सिद्धांत। मतलब अब मैं कुछ बोल रही हूँ तभी आप सुन पा रहे हो। ठीक है, सुनने के लिए क्या है, सामने वाला बोलना भी चाहिए। अब जब सामने वाला बोल रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री रोचक होनी चाहिए। प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री रोचक होनी चाहिए। देखो, अगर क्या है कि सपोज करो कि मैं आई क्लास में और ऐसे का ऐसे मैंने तुम्हें लिखवा दिया, ठीक है, तो तुम क्या इंटरेस्ट, 2 दिन ऐसे कर पाओगे, 3 दिन ऐसे कर पाओगे, बट चौथे दिन तुम्हें क्या है, मेरी क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सच में बोरिंग हैं, पर अगर उनको अच्छे ढंग से थोड़ा सा मोल्ड करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो उनको क्या है, रुचिकर लगने लग जाते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें बनने लग जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अब जिस कक्षा का जो स्तर डिसाइड हुआ है टीचर को वही कराना चाहिए। अब 6th क्लास के बच्चे को तुम सिंपल इंटरेस्ट अगर उसके सिलेबस में है और तुम क्या कहते हो कि साथ के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी करा देते हैं, तो क्या ये सही चीज़ है? नहीं है ना ये चीज़ थी। क्यों? क्योंकि उस समय उसका जो स्तर है वो उस चीज़ का है ही नहीं। तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? बालकों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखो, भय और आतंक की स्थिति में नहीं सुनानी चाहिए। भय और आतंक की स्थिति में नहीं सुनानी चाहिए। अब कोई बच्चा है, स्कूल आ रहा था, स्कूल आते आते उसके पीछे कुत्ता पड़ गया और बच्चा क्या है, बहुत डर गया, ठीक है, पर आते ही वो भी एक तो लेट हो गया, ऊपर से उसके साथ ये थोड़ी सी मिसहैपनिंग होगी। तुम आते ही क्या है उस पर शुरू हो जाओ कि पाठ ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, तो क्या है बच्चा सीख पाएगा अच्छे से? नहीं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, बच्चे को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना जिसमें क्या है बच्चा कंफर्टेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बालकों की दशा के अनुसार स्वर की उच्चता और
निम्नता का ध्यान रखना चाहिए। बालकों की दशा के अनुसार स्वर की उच्चता और निम्नता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब एक टीचर को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कब उसको अपनी आवाज़ ऊंची करनी है और कब नीची। कैसे, जैसे प्राइमरी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके केस में मान के चलो कि अब तो चलो सर्दियों के दिन है, जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, बच्चे मिड डे मील खाते हैं ये 5th लेक्चर के बाद ब्रेक में, उसके बाद छोटे बच्चों को नींद आनी स्वाभाविक है, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड के सो भी जाते हैं। बट क्या है, टीचर एकदम से इतनी ऊंचा बोलता है कि बच्चा डर के रोने लग जाता है, तो वो क्या है, सही चीज़ नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का टीचर को रखना चाहिए कि जो लाउडली बुलवाने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, लंच ब्रेक से पहले करवाई जाए। और उसके बाद क्या है कि उनको नींद भी ना आए, वो सीखें, कुछ एक्टिविटी करा दो, आप कोई गेम खिलवा दो, जिससे क्या है बच्चे सीखें भी। अब 3 के 3 लेक्चर हम उनके वेस्ट नहीं कर सकते लंच ब्रेक के बाद के, तो जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चा कुछ सीखे, ठीक है, तो हमें क्या है इस तरह से अपना जो शेड्यूल है वो डिसाइड करना चाहिए कि लाउडली जो रीडिंग वाला काम है वो लंच ब्रेक से पहले हो जाए और एक्टिविटी वाला जो काम है वो लंच ब्रेक के बाद में हो जाए। नेक्स्ट लिखो, पाठ्य सहगामी, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सहगामी गतिविधियों का प्रयोग होना आवश्यक है। पाठ्य सहगामी गतिविधियों का प्रयोग होना आवश्यक है कि खाली सिलेबस एक मोटिव लेके नहीं चलना चाहिए टीचर को। करिकुलम एक्टिविटीज़ आजकल तो ऑलमोस्ट ऐड होती ही है, तो क्या है इन एक्टिविटीज़ को भी क्या है एजुकेशन का एक पार्ट, एक हिस्सा मानना चाहिए। क्या आपने देखा भी हो, जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि जो एनएसएस के स्टूडेंट हैं उनको 5 जो नंबर है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, सिर्फ पढ़ के रट्टे मार के अच्छे मार्क्स लेके आना ही क्या है शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बच्चा क्या होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए। उसका क्या है साथ के साथ हमें क्या है और उनकी गतिविधियां भी करवानी चाहिए उनको। नेक्स्ट लिखो, शिक्षक द्वारा सस्वर वाचन मतलब जोर से पढ़ना, आदर्श वाचन, प्रसंग के अनुसार भावानुकूल वाचन करना चाहिए। मतलब क्या है, अब जैसे आप एक बच्चे को कोई पोइम पढ़ा रहे हो, पोइम में है कि ना वर्षा बारिश से रिलेटेड कुछ है, तो ठीक है, अगर आप ऐसे उनको पढ़ाते जा रहे हो कि बादल छाए वर्षा आई, ठीक है, और एक आप उसको एक्टिविटी करके दिखा रहे हो कि आसमान में क्या है बादल छा जाते हैं, फिर उसको एक्सप्रेशन के साथ आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखेंगे, इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे और वो उस चीज़ को क्या है याद रखेंगे। तो हमेशा एक टीचर को ये याद रखना चाहिए कि जब वो कोई भी चीज़ बुलवा रहा है, लाउडली बुलवा रहे हैं, तो क्या है भावानुकूल प्रसंग के अनुसार क्या है उसको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, दृश्य का मतलब क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, और श्रव्य का मतलब जिसको हम सुन सकते हैं। आपको पढ़ाने के लिए या श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए हम किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी हमारी, जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, टीवी लिख देती हूँ मैं, मोबाइल फोन, चलचित्र, दूरदर्शन, ये तो क्या है हमारी दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य का मतलब क्या है यहाँ पे, जिसको हम देख तो सकते हैं, देखने के साथ साथ हम सुन भी सकते हैं। अगर मैं खाली श्रव्य सामग्री का कहूँ तो उसमें क्या जाएगा, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, हाँ ग्रामोफोन,
और ग्रामोफोन। ये क्या है हमारे सिर्फ श्रव्य, इसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जबकि ये क्या है हमारे दृश्य श्रव्य, जिसको आप देख तो सकते ही हो, देखने के साथ साथ हम उसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या है, देखा होगा आपने, जिसमें वो लंबी सी सीडी लगती है। ये क्या फायदा है उस चीज का, कोई भी चीज क्या है, हमने बच्चों को कोई नैतिक शिक्षा देनी है किसी भी चीज को लेके, कोई महापुरुषों के भाषण है तो उसके थ्रू हम दे सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या है, बच्चे अगर उस चीज को बार बार सुनेंगे तो छात्रों का जो उच्चारण संबंधी दोष है वो भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। फिर है रेडियो। रेडियो में पहले कितने कार्यक्रम आते थे, एजुकेशन से रिलेटेड, कोई भी पॉलिटिकल साइंस था, कोई भी राजनीति का, या कोई भी ज्ञान देने वाली थी, तो वो क्या था, रेडियो के माध्यम से पॉसिबल था। ठीक है, उसमें भी क्या है, बच्चे सीख जाते थे कि कौन सी चीज़, तुमने देखा हो कि कई स्टूडेंट्स इतनी अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं, बिल्कुल डिक्टो, वो कैसे पॉसिबल है, वो उस चीज़ को सुनते हैं, बार बार उस चीज़ का अभ्यास करते हैं और लास्ट में इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि वो किसी की भी हूबहू साउंड निकालने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, टेप रिकॉर्डर क्या है, आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके रख दो, फिर बार बार क्या है, स्टूडेंट्स को वो सुनाते रहो। दूरदर्शन, दूरदर्शन पे क्या है, बोलने वाले की आवाज़ तो सुनाई दे देती है पर वो दिखता नहीं है। चलचित्र या सिनेमा, उसमें क्या है, हम कोई भी नाटक है, कोई फिल्म है, उसको सुनने के साथ साथ हम देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, शिक्षण विधियाँ। हाँ जी, पर कुछ की एक कॉमन भी चलेंगी। ठीक है, कुछ है कहीं पे जो डिफरेंस आ जाता है वो भी आपको करा देंगे। ठीक है, शिक्षण विधियां, पहली लिखो प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी मतलब मैं प्रश्न पूछूंगी, आप उत्तर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या है, पता चल जाएगा कि श्रवण कौशल विकसित हुआ है या नहीं। सस्वर वाचन, अगर मैं सस्वर वाचन करूंगी तो आप उस चीज को सुनोगे। ठीक है, तो आपका श्रवण कौशल क्या होगा, विकसित होगा। श्रुत लेखन सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रुत लेखन में क्या होता है, टीचर कोई वर्ड बोलेगा और बच्चे उसको ध्यान से सुन के लिखेंगे। फिर कहानी सुनना व सुनाना, और लास्ट है भाषण। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, शिक्षा का अर्थ। यहाँ पे टॉपिक लिख रही हूँ मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा शिक्षा का अर्थ, फिर हमने पढ़ा भाषा, फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद भाषाई कौशल कौन कौन से हैं, हाँ उनकी संख्या व उनका सही क्रम। दो क्वेश्चन हमारे यहीं से ही कवर हो जाते हैं कि कितनी संख्या है और उनका सही क्रम क्या है। फिर हमने अपना स्टार्ट किया श्रवण कौशल, उसकी परिभाषा पढ़ी और उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद श्रवण कौशल के महत्व श्रवण कौशल के उद्देश्य, फिर सिद्धांत, फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, और लास्ट में हमने पढ़ी उसकी शिक्षण विधियां। ये सारे टॉपिक हमने किसने आज कवर किए हैं, हमारे श्रवण कौशल में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जिसका तुमने जवाब देना है। श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन, वाचन श्रवण, श्रवण वाचन और लेखन वाचन।
श्रवण लेखन, मतलब पहले सुनना और फिर लिखना। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास किया जाना चाहिए? श्रवण कौशल का। ठीक है, फिर ये कहता है भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, फिर ये पूछता है भाषाई कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8? 5। हाँ, हद मार के लास्ट अल्टीमेटम क्या है? 5 तक। ठीक है, फिर ये पूछता है भाषा कौशल है शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना, दक्षता प्राप्त करना। दक्षता प्राप्त करना। ये हमारे क्वेश्चंस भी इसमें कवर हो गए। अब